तो भगवान शंकर ने कहा, जो तुम्हारे मन अत संदेह हो, तो किन जाय परीक्षा ले हो। बोले देवी, अगर ज्यादा ही संशय हो रहा है और मैंने आपको समझा दिया है, फिर भी आपका संशय समाप्त नहीं हो रहा है, तो परीक्षा ले। और भगवान राम की परीक्षा लेने के लिए सती जी तैयार कल के दिन। और ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे पुत्र नारद, सीता रूपमहं धृत्वा गच्छेयाम राम सन्निधौ, यदि रामो हरिः सर्वं विज्ञास्यति न जान्यथा। अब देखो, परीक्षा लेने जब गई सती जी, तो परीक्षा भी क्या ली, मन में विचार किया कि पत्नी के वियोग में रो रहा है, इसलिए इसकी पत्नी का ही स्वरूप धारण करता हूं, धारण करके जाती हूं। और सीता जी का वेश धारण किया और जिस दंडकारण्य में भगवान राम चल रहे थे, पीछे जी लक्ष्मण, पीछे से लक्ष्मण जी हैं। और जैसे ही, क्योंकि भगवान तो रोदन कर रहे थे, उस दंडकारण्य के वृक्ष लताओं से, मृगों से पता पूछ रहे कि क्या तुमने जानकी को देखा है, और रोदन कर ही रहे थे। इतने में सती जी सीता का वेश धारण करके प्रत्यक्ष खड़ी हो गई। और जब रोदन चल रहा था, तो उसी समय भगवान हंस गए, मुस्कुराने लगे। प्रेमतस्त्वं सती ब्रूहि वसंभुस्ते नमो गतः, एकाकी विपिने कस्मात् आगता पतिना बिना। भगवान राम मुस्कुरा गए, प्रणाम किया माता को। बोले, आप अकेले इस दंडकारण्य में, भगवान शंकर कहाँ हैं, उनके बिना आप कैसे आ गए? राम जी तो पहचान गए, लक्ष्मण जी पहचान गए। लक्ष्मण जी ने कहा, ये मेरी माँ जानकी नहीं हो सकती। क्यों? कि मेरी माँ जानकी भगवान राम के आगे कभी नहीं खड़ी हुई, हमेशा पीछे से। ऐसी भक्ति का क्या करना, हम भगवान से आगे निकल जाए। अरे जिसको हम प्राप्त करने के लिए भक्ति करें, उसे हमें पीछे छोड़ दिया। क्या करना है ऐसी भक्ति? जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं, हम उसके पीछे से रहें। बोले, ये तो मेरी मां जान के हो ही नहीं सकती है। लक्ष्मण जी तो पहले ही पहचान गए, लेकिन भगवान राम ने जैसे माँ सती को देखा तो प्रणाम किया, रो रहे थे कि हंसने लगे। और सती तो उनकी आश्चर्यचकित रह गए। और तब सती जी ने भगवान राम से एक प्रश्न किया, क्योंकि जो भगवान शंकर ने बताया था ना, वहां संशय समाप्त नहीं हुआ। जब संशय समाप्त नहीं हुआ तो फिर परीक्षा ली, और जब परीक्षा भी ले ली, फिर भी यहाँ संशय हो रहा है, फिर भी प्रश्न पूछ रहे हैं। और प्रश्न क्या पूछ रहे हैं? कथं प्राणं यस्त्वं तस्यः सत्यं ब्रूहि ममाग्रता, कुरु निसंशयां त्वां मां समलं प्राप्नुहि ऋतम्। कह रही हैं कि कथं प्राणं यस्त्वं, भगवान शंकर आपको प्रणाम क्यों करते हैं? और बोले, सत्यम ब्रूहि ममाग्रता, आप सत्य बताएं मुझे, मेरा संशय तभी समाप्त होगा, इसका क्या कारण है? और तब भगवान राम जो है सती जी से कहते हैं कि हे मां, एक समय की बात है। एकदाहि पुरा देवी शंभो परमसूते कृत, विश्वकर्माणमाहूया स्वलोके परतापरे।
एक समय की बात है प्राचीन काल की कि परम दृष्टा भगवान शंभु ने अपने परम धाम में विश्वकर्मा को बुलाया और विश्वकर्मा के द्वारा अपने गौशाला में एक अति रमणीय भवन बनाया। गौशाला में एक अत्यंत रमणीय भवन बनवाया। उस भवन में एक श्रेष्ठ सिंहासन बना दिया और उस श्रेष्ठ सिंहासन का निर्माण कराया। और उसके बाद उन्होंने इंद्रादिक देवता, गंधर्वों को, नागों को, संपूर्ण उपदेवों को शीघ्र ही वहां बुला दिया, सबको आमंत्रित कर दिया। और देवताओं ने, ऋषियों ने, गंधर्वों ने अनेक प्रकार के वाद्य यंत्रों का वादन किया। गीतों के द्वारा, संकीर्तन के द्वारा उत्सव वहां पर मनाया। हे देवी, और भगवान विष्णु की पूर्ण भक्ति से वहां पर भगवान शंकर ने, क्योंकि भगवान विष्णु से भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। क्यों? कि भगवान विष्णु भी भगवान शंकर की भक्ति करते हैं और इसलिए मंगलाचार करके भगवान शंकर ने उन्हें अपना वह सारा ऐश्वर्य प्रदान कर दिया और उस दिव्य सिंहासन पर भगवान शंकर ने श्री हरि नारायण का अभिषेक कर दिया। और जिस धाम का नाम है गोलोक धाम। और तब बोले, जब सिंहासन पर भगवान को बिठा दिया और ब्रह्मा जी से कहा भगवान शंकर ने कि आज से मेरी आज्ञा के अनुसार भगवान विष्णु हरि स्वयं मेरे वंदनीय हो गए। आज से हे ब्रह्मादि देवताओं, श्री हरि मेरे वंदनीय हैं और श्री नारायण को प्रणाम भगवान शंकर ने स्वयं किया, सभी ब्रह्मादि देवताओं ने किया और मेरी आज्ञा से ही इस तरह भगवान श्री हरि का वर्णन। तो भगवान राम तो साक्षात विष्णु ही है। ये तो भगवान शंकर ने भी कह दिया था कि पूर्णांश रूप से विष्णु के अंश हैं। ये तो लीला पुरुषोत्तम में लीला कर रहे हैं। और बोले भगवान इतना ही नहीं, उस सिंहासन पर गोलोक धाम में जो सिंहासन बनाया था उस सिंहासन पर प्रतिष्ठित करने के बाद भगवान शंकर ने कहा, त्वं कर्ता सर्वलोकानां भर्ता हर्ता मदार्घ्यया दाता धर्मार्थ कामानां शास्ता दुर्नयकारिणां। बोले हे हरि, आप मेरी आज्ञा से संपूर्ण लोगों के कर्ता, पालक, संहार, धर्म, अर्थ, काम के दाता हो जाएंगे और अन्याय करने वाले जीव को दंड देने वाले भी आप ही होंगे। अपने सारे अधिकार भगवान विष्णु। ये किसका फल है? भक्ति का। क्यों? कि भगवान विष्णु भी भगवान शंकर की भक्ति करते हैं और भगवान शंकर की भक्ति से भगवान शंकर इतना प्रसन्न हो गए कि भगवान विष्णु के लिए गोलोक धाम का निर्माण अपना भी पूजनीय उनको बना दिया। किसका प्रभाव? भक्ति का प्रभाव। मम लोके तमेदं स्थानं च परमादिमं गोलोक इति विख्यातं भविष्यति महोज्ज्वलम्। बोले मेरे इस लोक में आपका ये परम विभाव खाली जो अत्यंत उज्ज्वल अथवा गोलोक नाम से विख्यात होगा। बोलिया शिव शंकर भगवान की। और ये बात सुनकर सती जी दुखी हो रही। दुखी क्यों हुई? भूल हो गई।
बहुत बड़ी छोटी सी भूल नहीं है, बहुत बड़ी भूल हो गई है। ये मैंने क्या कर दिया। मार्ग में जाती हुई देवी सती बार-बार चिंता करने लगी, अब मैं जाऊंगी तो भगवान शंकर को क्या कहूंगा, मुझे पूछेंगे तो क्या उत्तर दूंगी मैं। अगर मान ली होती वही बात को, लेकिन जब भगवान शिव के पास जाकर सती जी ने हृदय से प्रणाम किया भगवान को, लेकिन उनके मुख पर विषाद छा गया। वो प्रसन्नता मुख पर नहीं है, क्योंकि पश्चाताप हो रहा है, व्याकुल हो गई मां सती जी। अततां दुःखितां दृष्ट्वा प्रपच्छा कुशलं हरा प्रोवाच वचनं प्रीत्या तत्परीक्षा कृता कथा। सती को देखकर भगवान शंकर उनका कुशल छीन पूछा, प्रेम पूर्वक कहा, देवी तुमने किस प्रकार परीक्षा ली? परीक्षा लेने गई, ये तो भगवान शंकर जानते हैं, लेकिन अब ये पूछ रहे कि तुमने किस प्रकार परीक्षा ली है। और ये सुनकर सती जी मौन हो गई, कुछ कह नहीं पाई। और यहाँ पर भी जब बार बार आग्रह किया तो सती जी ने यहाँ भी झूठ बोल, कछुन परीक्षा लीने गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हार हिताई। बोले मैंने परीक्षा नहीं की, बस मैं तो जिस प्रकार आपने प्रणाम किया उसी प्रकार प्रणाम करके आ गई। और भगवान शंकर ने आंख बंद करके ध्यान किया, दक्ष पुत्री का और मन में विचार करने लगी कि इस देवी ने मेरी माँ का स्वरूप धारण किया है, आज के बाद इससे मेरा कोई संबंध नहीं। और सती जी का त्याग भगवान। और जब सती जी का त्याग भगवान शंकर ने किया तो उसी समय आकाशवाणी होती है, धन्यस्त्वं परमेशान त्वत्समोद्या तथा बणा न कोऽप्यान्या त्रिलोकेऽस्मिन् महायोगी महाप्रभु। बोले हे परमेश्वर आप धन्य हैं, अरे इस त्रिलोकी में आपके समान कोई भी नहीं है जिसने आज तक ऐसी प्रतिज्ञा की हो। और आप तो महायोगी हैं प्रभु, आप धन्य हैं। और सती जी ने जब